साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों यूँ तो हम लोग तमाम बार डिस्कस कर चुके हैं कि सरकारी नौकरी के साथ डिग्री कैसे करें, एक साथ 2 डिग्री कैसे करें, एक साथ 3 डिग्री कैसे करें, कौन कौन सी डिग्री एक साथ वैलिड होती है। इस तरीके की हमारी तमाम वीडियोज़ आ चुकी हैं और हम लोग बातें कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी डिग्री है जो गवर्नमेंट जॉब के साथ आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जॉब यदि आपकी लग गई है और वो डिग्री आप करना चाहते हैं और वो डिग्री अगर वैलिड नहीं होगी तो आपको नहीं करनी है। अब कैसे पता लगेगा वो वैलिड नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरीके से आप गवर्नमेंट जॉब के साथ डिग्री करते हैं। थोड़ी सी चीज़ों को मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि मेरे जिन साथियों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं उनको भी हल्का सा ओवरव्यू मिल जाए। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर आप विज़िट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के साथ मैंने आप लोगों को बताया है कि आप 2 तरह की डिग्री कर सकते हैं, या तो वो प्राइवेट मोड से होनी चाहिए या फिर वो डिस्टेंस मोड से होनी चाहिए। रेगुलर कोई भी डिग्री आप गवर्नमेंट जॉब के साथ नहीं कर सकते। अब बात आती है कि हम अगर रेगुलर डिग्री कर रहे हैं तब क्या करें। तो दोस्तों उसके लिए एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाई है, उसको आप बड़े ध्यान से देखें। यदि आपकी डिग्री कितने % हो गई है और आपका कोर्स कितना कंप्लीट हो चुका है, उसके बीच में आपकी जॉब लग गई, तब आप क्या करें। इस पूरे टॉपिक पे बहुत बड़ी सी वीडियो है, उसको आप ध्यान से देखेंगे, आप समझ जाएंगे क्या करना है। आज का टॉपिक मेरा जो है मैं उसी टॉपिक पे रहूँगा। तो आप प्राइवेट मोड और डिस्टेंस वाले मोड, इन दोनों मोड से कोई भी डिग्री कर सकते हैं, कोई भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है ये कहाँ होती है। कुछ लोग पूछते हैं सर ये डिस्टेंस मोड होता क्या है। दोस्तों डिस्टेंस मोड एक कोर्स करने का तरीका है। यूनिवर्सिटीज़ होती हैं डिस्टेंस की, जैसे आपकी इग्नू है। ऑल इंडिया लेवल पे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस की इग्नू है। इग्नू हर राज्य में है, अधिकतर शहरों में है, हर जगह फैली हुई है। तो वहाँ से आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेंगे तो वो डिस्टेंस मोड का कोर्स कहलाएगा। तो दोस्तों जब इग्नू हमारे पास है तो आपका सवाल है तो हम क्यों डिग्री नहीं कर सकते। दोस्तों हम डिग्री वो नहीं कर सकते जो कि होती ही रेगुलर है। जी हाँ दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कुछ डिग्री ऐसी होती हैं जो प्राइवेट या डिस्टेंस से हो ही नहीं सकती, वो रेगुलर ही हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, उसका कारण दोस्तों यह है कि वो डिग्री जो है उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, जिसको हम प्राइवेट नहीं कर सकते। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी उस कोर्स को कराएगी ही नहीं, वो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी उस कोर्स को नहीं कराएगी, तो हम उस डिग्री को नहीं कर सकते। जैसे कि आपका कोर्स है बीएससी नर्सिंग। ये कोर्स दोस्तों प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। आप इसके बाद नर्स बनते हैं, और नर्स बिना प्रैक्टिस के कैसे बन सकता है। अगर नर्स को प्रैक्टिस ही ना दी जाए तो वो इंजेक्शन कैसे लगाए। तो यहाँ पे ये कोर्स है, ये डिस्टेंस से भी नहीं होगा, प्राइवेट भी नहीं होगा, ये रेगुलर ही होगा। तो आप यदि कोई भी कोर्स करना चाहते हैं डिस्टेंस से तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे विज़िट करेंगे, चेक करेंगे यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स करा रही है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो इग्नू है। यदि इग्नू कोई कोर्स नहीं करा रही है तो राज्य की कोई भी यूनिवर्सिटी वो कोर्स डिस्टेंस से नहीं करा सकती। तो इस चीज़ को आप बड़ा ध्यान दें। जैसे बीएससी कोर्स है, बीएससी कोर्स भी मोस्टली प्रैक्टिकल का होता है। जैसे बीएससी जेडवीसी ले लूँ या बीएससी पीसीएम ले लूँ, तो यहाँ फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसलिए ये भी डिस्टेंस से नहीं होता। आपका बीए डिस्टेंस से हो जाता है, बीकॉम हो जाता है, बीबीए हो जाता है, क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरीके से एमएससी अगर आप फिजिक्स से करते हैं या फिर केमिस्ट्री से करते हैं या मैथ्स से करते हैं तो यहाँ पे भी आप रेगुलर कोर्स ही कर सकते हैं, डिस्टेंस से नहीं कर सकते। अब एमएससी मैथ्स के इक्विवेलेंट आप एमए मैथ्स कर सकते हैं, वो आपका प्राइवेट हो जाएगा, वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो कई कोर्सों को अगर हम नहीं कर पाते तो हमारे पास अन्य विकल्प भी होते हैं, लेकिन ये आपको देखना होगा कि कौन से कोर्स का क्या विकल्प है। अब जैसे एमएड होता है, एमएड एक रेगुलर कोर्स है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया इसको प्राइवेट या डिस्टेंस से कराना। तो एमएड का हमारे पास विकल्प क्या है, हमारे पास है एमए एजुकेशन। कई जगह पे एमएड को एमए एजुकेशन के इक्वल माना जाता है, तो हम एमए एजुकेशन को प्राइवेट या डिस्टेंस से कर सकते हैं और हम एमएड के इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये चेक करना पड़ेगा कौन कौन से कोर्स रेगुलर हैं और कौन कौन से कोर्स डिस्टेंस और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है। अब बात आती है कि हमें एमएड ही करना है या हमको एमएससी ही करनी है, हमको कुछ इसके अलावा करना ही नहीं है और हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, तब क्या करें। उस सिचुएशन में दोस्तों आपके पास केवल एक रास्ता है, वो रास्ता ही है जितने साल का आपका कोर्स है उतने साल का आपको अपने विभाग से, अपने डिपार्टमेंट से लीव विदाउट पे लेना है। हर विभाग में दोस्तों लीव विदाउट पे मौजूद होता है।
केवल डिफेंस के जॉब को हम छोड़ दें, यानी कि आर्मी को, पुलिस को, नेवी को, एयरफोर्स को, इनको हम छोड़ दें, यहाँ पे लीव विदाउट पे बहुत मुश्किल से मिलता है और देते ही नहीं है। बाकी अन्य सभी जगह केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, सबको लीव विदाउट पे कोर्स करने के लिए मिल जाता है। तो यदि आपका कोर्स 2 साल का है तो आपको 2 साल लीव विदाउट पे लेना होगा। इसमें आपको छुट्टी मिल जाएगी कोर्स करने के लिए, साथ ही साथ आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, सैलरी आपको नहीं मिलेगी, कोर्स करने के लिए लीव मिल जाएगी और उस लीव में आप अपने रेगुलर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और उसका यूज़ कहीं भी अन्य किसी जॉब में लगा सकते हैं और वो आपकी पूरी तरीके से वैलिड रहने वाली है। तो आप लोग समझ चुके होंगे पूरी जानकारी को। बड़े ध्यान से इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि गलत कोर्स, गलत डिग्री अगर हम अपनी जॉब के साथ कर लेते हैं तो उसमें हमारी डिग्री तो इनवैलिड हो ही जाती है, साथ ही साथ हमारा कोर्स की वजह से हमारी जॉब भी इनवैलिड होने के चांस हो जाते हैं, जॉब में भी समस्या आ सकती है। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।